अब आते हैं थ्योरम टू पे। थ्योरम टू बोलता है द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ द consecutive इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो चलिए देखिए बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसवर्सल, तो इसमें भी वही तरह स्टार्ट करते हैं, गिवन पार्ट पहले लिखते हैं। तो गिवन इसमें क्या है, पहला तो गिवन जो है वो गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पहला पार्ट हमको गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमारा टी जो है इस वाले सेक्शन में टी हमारा ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइन को ई और एफ के आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है टू प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हमारे पास कौन सा हो जाएगा, तो दो ही पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, एक 4 और 5। तो पहला पार्ट जो है प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो सेक्शन है, एंगल 4 और 5, इन दोनों को आपस में हमको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये हमारे पास 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 क्यों है, क्योंकि ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, तो यहाँ नेक्स्ट बताइए फर्स्ट पार्ट में, मतलब इक्वेशन 1 में हम 1 को 5 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और सेकेंड वाले इक्वेशन में देखिए, तो पहला तो पार्ट हो गया एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। उसका सेकेंड वाला पार्ट में सिमिलरली लिखना है, नेक्स्ट को प्रूफ करके नहीं दिखाना है क्योंकि प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इनकी वैल्यू भी 180 डिग्री होगी। तो दोनों मिला के 180 डिग्री जो हमको प्रूफ करना था हमने उसको प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया पहला प्रूफ। अब आते हैं थ्योरम थर्ड पे। थ्योरम थर्ड को रहता है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। ये क्या बोल रहा है हमारे पास कि इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ठीक है, मेकिंग पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है देन टू लाइंस आर पैरेलल। अब इस वाले क्वेश्चन में, मतलब सॉरी इस वाले थ्योरम में हमको क्या है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल दे रखे हैं, उसके बाद लाइंस को आपस में पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमको गिवन क्या है, पहले इस वाले क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास, दो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, एक होता है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 पहला, सेकेंड है हमारे पास एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर है हमारे पास, ये हमारा गिवन है। अब हमारा जो लाइन गिवन है टू प्रूफ, जो लाइन हमारा ऑफर हुआ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये लाइन हमारा है, इन दोनों लाइंस को आपस में हमको पैरेलल प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दे रखा है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, तो रिमेंबर जब हम फर्स्ट थ्योरम पढ़ रहे थे, जो एग्जाम था हमारा, उसमें हमारे पास था कि इफ़ इन केस दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। एट द सेम टाइम उसका वैसे वर्सा यानी उसका अपोजिट भी इक्वली ट्रू था। तो दो हमारे लाइन आपस में इक्वल होंगे ए बी एंड सी डी। हम उसी प्रोसेस पे इसको हम आगे फॉर्मुलेट करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, इसी की बेसिस पे पहले प्रूफ करेंगे कि हमारा कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये सेक्शन तो आपको गिवन है। उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो पहले वाले को अगर इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं और दूसरे वाले को इक्वेशन 2 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 3 के भी इक्वल है, एंगल 1 हमारा 4 के भी इक्वल है, सॉरी 5, एंगल 1 हमारा 3 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 1 के भी इक्वल है। तो इसका मतलब है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। और एंगल 1 एंगल 5 आपस में क्या है, ये आपस में कोरोस्पोंडिंग एंगल है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि कोरोस्पोंडिंग एंगल आपस में अगर इक्वल हो जाएंगे तो हमारे दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया,
ए बी पैरेलल टू सी डी, इसमें पीछे रीजन देंगे बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन होगा कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इसलिए दोनों आपस में हमारे पैरेलल लाइन होंगे। अब हम आते हैं थ्योरम नंबर 4 पे, दैट इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 2। तो थ्योरम नंबर 2 में पढ़े थे कि हमारे पास कोई इंटीरियर एंगल का जो समेशन है या फिर उसको हम बोले कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, वो आपस में सप्लीमेंट्री है। इसमें वही चीज़ पहले ही गिवन है, तो गिवन वाला सेक्शन को पहले लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास है कि हमारा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये पहला पार्ट गिवन है, एज वेल एज एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो सेक्शन हमारा गिवन है। अब इसी के बेसिस पे प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी पैरेलल टू सी डी है, इस तरह से इसको प्रूफ करना है। तो ये बोलता है कि दोनों एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, और उसी बेसिस पे प्रूफ करना है कि दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ये सेक्शन तो गिवन ही है, तो इक्वेशन 1 हमारा गिवन लिख लेते हैं। उसके बाद एंगल 4 प्लस एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारा एक लीनियर पेयर है। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री है, इसको हमने इक्वेशन 1 कर लिया है। एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 कर दिया। दोनों 180 डिग्री के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि हमारे पास दोनों का हमारा LHS नहीं RHS जो है हमारे पास इक्वल 180 डिग्री के बराबर। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1, ये फाइनली हो गया। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 हमारे पास हो गया। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए। और जैसे ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, देखिए यहाँ पे फिगर में क्या दिखा रहा है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल, तो ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए। जैसे ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब ये हो गया हमारा ये दोनों एंगल आपस में पैरेलल हो गया। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है, इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया इस थ्योरम को।